Hello everyone, welcome back to English Delight with Anju. I hope guys you all are doing well. Guys, it's been 3 days I didn't upload any video. So today I have uploaded this video. Today's video topic is about a arrogant English teacher. So without further delay, let's get started the story. In a small town, small means छोटा, town means शहर. एक छोटे से शहर में देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था, नेम्ड रमन, जिसका नाम रमन था. रमन वर्कड वेरी हार्ड टू लर्न इंग्लिश. रमन ने बहुत मेहनत की थी. वर्क मीन्स मेहनत और इसका सेकेंड फॉर्म है वर्कड, मेहनत की थी. टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश को सीखने में. आफ्टर मैनी ईयर्स, आफ्टर मीन्स बाद में, मैनी मीन्स कई, ईयर्स मीन्स साल, कई सालों के बाद में ही बिकेम एन इंग्लिश टीचर, वो एक इंग्लिश टीचर, बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम, बना, एन इंग्लिश टीचर, एक इंग्लिश टीचर. ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मीन्स खुद पे, उसको था बहुत गर्व खुद पर. एंड और थॉट ही वॉज बेटर देन अदर्स बिकॉज ही न्यू इंग्लिश वेल. उसने सोचा ही वॉज बेटर, वो सबसे अलग था, अच्छा था, देन कंपैरिजन के लिए यूज़ हुआ है, अदर्स दूसरों से, बिकॉज क्योंकि, ही न्यू वो जानता था, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू, वो जानता था, क्या जानता था, इंग्लिश वेल, इंग्लिश को वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए उसको खुद पर गर्व होता था. रमन लुक्ड डाउन ऑन पीपल हु डिड नॉट नो इंग्लिश. रमन लुक डाउन, लोगों को नीचा दिखाता था, हु डिड नॉट नो इंग्लिश, किनको, जो इंग्लिश नहीं जानते थे. ही ऑफन मेड फन ऑफ दम, ही ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, मेड फन ऑफ दम, मेड, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड है, बनाता था, फन मीन्स मजाक, ऑफ दम उनका. ही ऑफन मेड फन ऑफ दम, वो अक्सर उनका मजाक बनाता था. इफ़ समवन मेड अ मिस्टेक वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, अगर मेड अ मिस्टेक, अगर कोई गलती करता था, वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलते समय, रमन वुड लाफ एंड से, रमन हंसता था, एंड से और कहता था, यू नीड टू लर्न बेटर इंग्लिश, तुम्हें और अच्छी इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है. नीड मीन्स ज़रूरत. वन डे, एक दिन, अ न्यू स्टूडेंट नेम्ड विनय ज्वाइन हिज क्लास. एक दिन एक नए स्टूडेंट जिसका नाम विनय था, उसने उसकी क्लास ज्वाइन की. विनय डिड नॉट नो मच इंग्लिश, विनय डिड नॉट मीन्स नहीं, नो जानता था, मच इंग्लिश ज़्यादा इंग्लिश, विनय ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानता था, बट लेकिन, ही वॉज वो था, वॉज मीन्स था, ही वॉज ईगर टू लर्न इंग्लिश. ईगर का यहाँ मतलब है उत्साहित, उत्सुक, या जिसको कुछ सीखने की चाह होती है, वो चीज़ है ईगर. तो ही वॉज ईगर टू लर्न इंग्लिश, उसमें इंग्लिश सीखने की उत्साह थी या लालसा थी. ही आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस एंड ट्राइड वेरी हार्ड, उसने कई क्वेश्चंस पूछे और उसने बहुत कोशिश की, ट्राइड वेरी हार्ड, बहुत कोशिश की, बट लेकिन, एवरी टाइम हर एक बार, एवरी टाइम हर एक बार, विनय मेड अ मिस्टेक, विनय ने गलती की. रमन वुड मॉक हिम, रमन वुड मीन्स रमन ने उसका मजाक बनाया, मॉक हिम मजाक बनाया. ये पास्ट के लिए है कि
वुड का यूज़ यहाँ पे हुआ है। आप यहाँ पे वुड की जगह यूज़ टू का भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स रमन उसका मजाक बनाता था या रमन ने उसका मजाक बनाया। हाउ कैन यू नॉट नो दिस, और उसने बोला कि तुम ये कैसे, तुम्हें नहीं ये पता है। हाउ कैन यू नॉट नो दिस, तुम्हें ये कैसे नहीं पता है या तुम ये कैसे नहीं जानते हो। इट इज़ सो सिंपल, ये बहुत साधारण है, यह बहुत आसान है। रमन वुड से, रमन कहता था। विनय फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट। वेरी सैड, वेरी सैड मीन्स बहुत दुखी। एंड ऑलमोस्ट, और लगभग। वांटेड, चाहता था। टू स्टॉप लर्निंग इंग्लिश, और वो लर्निंग इंग्लिश को सीखना बंद करना चाहता था। बट लेकिन वन डे, एक दिन, समथिंग चेंज्ड, कुछ अलग हुआ, कुछ चेंज हुआ। एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ विनयस, विनय की एक ओल्ड फ्रेंड, काफ़ी पुरानी मित्र, नेम्ड रीता, जिसका नाम रीता था, विजिटेड द स्कूल, स्कूल को विजिट किया। विजिट की सेकेंड फॉर्म विजिटेड। रीता स्पोक, स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक, बोलती थी। रीता स्पोक मैनी लैंग्वेजेस, रीता बहुत सारी भाषाएं बोलती थी। बट लेकिन डिड नॉट नो इंग्लिश, लेकिन वो इंग्लिश नहीं जानती थी। शी नीडेड हेल्प, नीड की सेकेंड फॉर्म नीडेड, शी नीडेड हेल्प, उसको हेल्प की ज़रूरत थी। एंड, और शी केम, कम की सेकेंड फॉर्म केम, टू रमन, रमन के पास आई। फॉर इट, उसने हेल्प के लिए, उसको हेल्प की ज़रूरत थी, इसलिए वो रमन के पास आई। When रीता started speaking in her language, when, जब रीता started, start की सेकेंड फॉर्म started मतलब शुरू किया। क्या शुरू किया? स्पीकिंग, बोलना। इन हर लैंग्वेज, अपनी भाषा में। रमन डिड नॉट अंडरस्टैंड, रमन को समझ में नहीं आया या रमन नहीं समझा। ही फेल्ट embarrassed and realized how it felt to not know a language. He felt means feel की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म felt, उसको फील हुआ मीन्स एहसास हुआ। embarrassed होता है शर्मिंदगी, उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड realized, और उसको ये भी महसूस हुआ how it is felt टू नॉट नो अ लैंग्वेज, कि कैसा लगता है जब आप एक लैंग्वेज, भाषा को नहीं जानते हो। ही सॉ, उसने देखा। सी की सेकेंड फॉर्म सॉ। हाउ, कितना। काइंड, दयालु। एंड पेशेंट, धैर्यवान। विनय वॉज, विनय था, कि विनय कितना दयालु और धैर्यवान था। ट्राइंग टू हेल्प सीता अंडरस्टैंड, ट्राइंग टू हेल्प रीता अंडरस्टैंड, रीता को समझने में मदद करने के लिए। रमन फेल्ट अशेम्ड ऑफ हाउ ही हैड ट्रीटेड हिज स्टूडेंट्स, स्पेशली विनय। रमन फेल्ट, रमन को फील हुआ। अशेम्ड, अशेम्ड वही होता है कि शर्मिंदगी महसूस करना, शर्मिंदा होना। ऑफ हाउ ही हैड, हैड मीन्स ट्रीट किया। हाउ ही हैड किया, ट्रीटेड, उसने अपने स्टूडेंट को कैसे ट्रीट किया। यहाँ ट्रीट की आपकी थर्ड फॉर्म है ट्रीटेड, कैसे ट्रीट किया। स्पेशली विनय, विनय के साथ में। ही अंडरस्टूड दैट मॉकिंग अदर्स फॉर नॉट नोइंग समथिंग वॉज रॉन्ग, और वो समझा या उसको समझ में आया। अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड, उसको समझ में आया दैट की मॉकिंग मीन्स मजाक बनाना, अदर्स दूसरों का, फॉर के लिए, नॉट नहीं, नोइंग जानना, समथिंग वॉज रॉन्ग मीन्स केवल किसी चीज़ को ना जानने के लिए
किसी का मजाक बनाना वॉज रॉन्ग, गलत था। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से रमन चेंज्ड हिज वेज, रमन ने अपने रास्ता चेंज कर लिया, मीन्स उसका जो वे ऑफ बिहेवियर था उसको चेंज कर लिया। ही विकेम, वो बन गया, मोर, ज़्यादा, पेशेंट एंड काइंड, दयालु और धैर्यवान बन गया पहले से ज़्यादा। He encouraged his students and helped them without making fun of them. उसने अपने स्टूडेंट को इनकरेज किया, मीन्स उनका हौसला अफजाई किया, इनकरेज मीन्स हौसला बढ़ाना, एंड हेल्प और मदद की, देम उनकी, विदाउट बिना, मेकिंग फन ऑफ देम बिना उनका मजाक बनाए हुए। रमन लर्न, लर्न की सेकेंड फॉर्म लर्न, रमन लर्न, रमन ने सीखा दैट कि बीइंग अ गुड टीचर, केवल एक अच्छा टीचर होना, वॉज नॉट, नहीं है, जस्ट अबाउट नोइंग अ लॉट, केवल अच्छा टीचर होना ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जानते हो किसी चीज़ के बारे में, बट ऑल्सो, लेकिन, अबाउट बीइंग काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये भी है कि आप एक दयालु और समझने वाले हो, ये भी ज़रूरी है एक अच्छा टीचर होने के लिए। ही रियलाइज्ड, उसको रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ, दैट कि एवरीवन, सभी, हैज़ समथिंग टू लर्न, सभी को कुछ न कुछ लर्न करने की ज़रूरत है। हैज़ समथिंग टू लर्न यहाँ कंपल्शन से दिखाया गया है कि ज़रूरी है सभी को कुछ न कुछ लर्न करना। एंड एवरी वन कैन हेल्प अदर्स लर्न टू, और हर एक कोई दूसरे की मदद कर सकता है सीखने में। सो गाइस, ये स्टोरी थी एक एरोगेंट टीचर की। आई होप यू वुड लाइक इट। और अगर आपको, और गाइस अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर बताइए। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।